नाउ बेटा अभी हमें क्या सीखना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये टॉपिक सीखेंगे, फिफ्थ वाला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मैंने यहाँ लिख दिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में सीखा था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल सेम डिटो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जैसा ही है, उसमें थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं है। डिफरेंस क्या है इसका कंसेप्ट में, इसके टाइप में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो पर्पस है वो डिफरेंट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। तो हम पहले वो समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है और ये क्यों क्रिएट किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लाइक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ए स्पेसिफिक रिजर्व। ये भी एक तरह का स्पेसिफिक रिजर्व है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व है मतलब किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये रिजर्व क्रिएट किया गया है। क्वेश्चन है किस तरह का पर्पस के लिए। बेटा नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो फ्लक्चुएट होती है उसके लिए रिजर्व क्रिएट किया गया है। क्या मतलब है, बहुत बार बिजनेसमैन अपना जो फंड है, पैसा है जो बिजनेस में लगा दिया, उसके अलावा कुछ उनके पास कैश पोजीशन होती है आइदर इन हैंड और एट बैंक। तो बहुत बार वो पैसा स्पेयर पड़ा रहता है और उससे आइडल पड़ा रहता है और उससे कुछ इनकम जनरेट करने के लिए बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो मनी को कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं आइदर इन म्यूचुअल फंड्स और सम गुड शेयर्स और सम एफडी और समथिंग एल्स डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट और द प्रॉफिटेबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म। ना हम लोग सब जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, खास करके जो कि मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो है वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बार इन्वेस्टेड मनी पे फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो अगर फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, तो दैट इज वेरी गुड, दे विल रिसीव इट विद बोथ द हैंड्स। बट व्हेन देयर इज अ लॉस, दिस लॉस इज एक्चुअली not a regular loss of the business. It is a exceptional loss. It is an item which is not associated with day-to-day functioning of the business. तो किसी पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस पे ये जो लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट का वो इम्पैक्ट ना हो, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन पहले से एक रिजर्व बना के रखती है। वो रिजर्व, और हमने सीखा है रिजर्व जो क्रिएट होता है वो प्रॉफिट से क्रिएट होता है। कई सालों के प्रॉफिट से थोड़ा थोड़ा अमाउंट हम उसमें रिजर्व में पोस्ट करते रहते हैं, डालते रहते हैं, जिससे एक रिजर्व हमारा एक अमाउंट तैयार हो जाता है। तो जब भी फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम होती है, मार्केट वैल्यू मतलब जो वैल्यू आज मार्केट में है, और बुक वैल्यू मतलब जिस वैल्यू पे हमने बुक में रिकॉर्ड कर रखा है, दैट इज योर कॉस्ट प्राइस। आपको कॉस्ट कंसेप्ट याद है? तो बुक वैल्यू वही होती है जिस पे हमने खरीदा था, जो बुक में लिखी हुई है। तो when the market value is less than the book value, there is a loss to the firm, organization. वो लॉस को मीट करने के लिए, वो लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग एक रिजर्व पहले से बना के रखते हैं, और वो रिजर्व का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना के रखा था कि वर्कर को कोई नुकसान हो, कैजुअलिटी हो, एक्सीडेंट हो, तो उनको जो कंपनसेशन देते हैं वो लॉस है। वो लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए, वो लॉस के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं, उसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोलते हैं। या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई लॉस हो, अगर मार्केट वैल्यू कम हो जाए इन्वेस्टमेंट की, वो लॉस को टैकल करने के लिए, कैटर करने के लिए, उसके लिए हम एक रिजर्व बना के रखते हैं, ताकि करंट ईयर के प्रॉफिट प्लस लॉस में पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो ना जाए ना। इसका ट्रीटमेंट जैसे मैंने आपको बताया, इट इज वेरी मच सिमिलर टू योर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसमें भी 4 केसेस बनेंगे। पहला, अब हम केस टू केस सारे केसेस देख लेते हैं जिससे आपकी क्लियरिटी आ जाए। तो मैंने क्वेश्चन पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम ही है जो ये कंडीशन थी ए और बी। यहाँ मैंने ओल्ड रेशियो 1:1 ले लिया है 31 मार्च 2019 तक। न्यू पार्टनर सी आ रहा है, उसके बाद उनका रेशियो 3:2:1 है, न्यू रेशियो 1/4/2019 से। बट अभी हमने देख लिया है रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए न्यू रेशियो की कोई जरूरत नहीं होती है।
बैलेंस शीट हमारी एडमिशन से ठीक एक दिन पहले 31 मार्च 2019 को, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू थी, बुक में जो वैल्यू लिखी रहेगी उसको क्या बोलेंगे, बुक वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट में जो बुक वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है बैलेंस शीट में वो 1 लाख की है। एसेट होता है इन्वेस्टमेंट, इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और उससे रिलेटेड हमने एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR बना के रखा है 10,000 रुपीज का, और रिजर्व इज अ काइंड ऑफ लायबिलिटी, इसलिए वो लायबिलिटी साइड में है। ठीक है, तो अभी हमारे इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है, 1 लाख, और उसके अगेंस्ट में हमने एक रिजर्व बना रखा है 10,000 का। केस 1 क्या बन रहा है हमारा, व्हेन लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट इज 0। लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट 0 मतलब कि बुक वैल्यू, और अब जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं आज के दिन एडमिशन से ठीक एक दिन पहले, तो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम है, मतलब मार्केट वैल्यू भी 1 लाख है, जो बुक वैल्यू है 1 लाख। तो दैट मीन्स देयर इज नो लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन सच केस ये जो रिजर्व होगा पूरा का पूरा ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में चला जाएगा, बिकॉज इफ देयर इज नो लॉस, रिजर्व से कोई पैसा कट नहीं होगा, और ये रिजर्व फिर जनरल रिजर्व जैसा हो जाएगा, और पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, कितने का रिजर्व है, 10,000 का, ओल्ड रेशियो क्या, इक्वल, तो दैट इज 5,000 एंड 5,000। तो आई थिंक एकदम क्लियर है कि अगर हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक रिजर्व होता है, इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, कोई भी स्पेसिफिक रिजर्व है और उस रिजर्व के अगेंस्ट में कोई लॉस नहीं है, उसी रिजर्व, जिस रिजर्व को बनाया गया उसी से रिलेटेड अगर कोई लॉस नहीं है, वो पूरा का पूरा रिजर्व ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नरेशन क्या आएगा, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो, दैट इज 1:1। ठीक है, फर्स्ट केस क्लियर। अब सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस में आपका व्हेन लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन रिजर्व, मतलब इस केस में मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू। अब जो केसेस होंगे वो सब केस में मार्केट वैल्यू विल बी लेस देन बुक वैल्यू। बट एक चीज समझो, मार्केट वैल्यू जब बुक वैल्यू से ज्यादा होगी तो वो गेन होगा, गेन, रिजर्व से गेन का कोई मतलब ही नहीं है। लॉस अगर होगा तब रिजर्व का पैसा यूज होगा, ये कंसेप्ट आप ध्यान रखना। तो अब जो बाकी के 3 केस हम देखेंगे, केस 1 में नो लॉस, तो पूरा का पूरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। केस 2, 3, 4 में हमेशा याद रखना मार्केट वैल्यू विल बी लेस देन बुक वैल्यू, मतलब लॉस है व्हेन लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। बट लॉस अब 3 तरह से होगा, व्हेन लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन रिजर्व, व्हेन लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रिजर्व, एंड व्हेन लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन रिजर्व। तो इन तीनों केसेस में हम देख लेते क्या होगा। तो से फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हमारा मार्केट वैल्यू जो है वो 92,000 का है। ये केस 2 में क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि मार्केट वैल्यू डिफरेंट है तो मार्केट वैल्यू दी रहेगी। ठीक है, अच्छा आपके क्वेश्चंस में आप ध्यान रखना, बहुत बार एमवी मतलब मार्केट वैल्यू, एमवी मतलब मार्केट वैल्यू, और बीवी मतलब बुक वैल्यू। ठीक है, अच्छा जो मैं बोल रहा था, क्वेश्चन में आपकी जो मार्केट वैल्यू है या तो नीचे बैलेंस शीट के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी रहेगी, या बहुत बार यहाँ इन्वेस्टमेंट के पास लिख देते हैं, इन्वेस्टमेंट के पास ब्रैकेट में लिख देते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹92,000, या आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिख देंगे या ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट के नीचे लिख देंगे। तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त थोड़े अलर्ट रहना और देख लेना क्या इंफॉर्मेशन कहां दी हुई है। तो मैं भी फिलहाल ये रब कर देता हूं। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ये बुक वैल्यू है, याद रखना, जो बैलेंस शीट में लिखी हुई है वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई रहेगी। मार्केट वैल्यू या तो यहां लिखी हुई रहेगी इन्वेस्टमेंट के नीचे ब्रैकेट में, जनरली दिया हुआ रहता है आपके बोर्ड्स में, अदरवाइज नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी रहेगी। और अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू को हम सेम एज्यूम करेंगे, जो पहले केस 1 में देखा।
नाउ मार्केट वैल्यू कितनी है 92 और इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है 1 लाख, तो लॉस कितने का हो गया 8000 का। लेकिन हमारे पास रिजर्व कितना है 10000 का, तो इसका मतलब जो लॉस है वो रिजर्व से कम है। तो हम क्या करेंगे, पहले रिजर्व को डेबिट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अच्छा, ये चीज आप हमेशा याद रखोगे, डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट, रिजर्व इज अ लायबिलिटी, जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। जब एसेट्स कोई डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है, ठीक। लायबिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है यहाँ पर, इसलिए डेबिट होगी। कितना का रिजर्व है 10000। सबसे पहले ये रिजर्व पे किसका हक है, जिसके लिए ये रिजर्व बना है। इन्वेस्टमेंट पे अगर कोई लॉस हो उसके लिए, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर यहाँ लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, जरूरी नहीं है, डायरेक्ट टू इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या एक तरह का एसेट है, जब हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं तो इसका मतलब ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमने डिक्रीज कर दी, मतलब बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू पे ले आए। तो कितने से इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रहा है 8000 से, तो ये हम 8000 लिखेंगे। तो ऑटोमेटिक देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख थी, उसमें से 8000 हमने क्रेडिट कर दिया, और एसेट अगर क्रेडिट होता है तो माइनस होता है। तो अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे बुक्स में 92, जो कि मार्केट वैल्यू विच इज करेक्ट। अब इन्वेस्टमेंट को 8000 से हमने राइट ऑफ कर दिया, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 10000 लिखा था। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में भी कितने हजार बचे हैं 2000, वो किसको जाएंगे ए बी को ओल्ड रेशियो में। तो ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल 1000 ओल्ड रेशियो इज 1:1। नरेशन क्या होगा, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व transferred to investment account and the balance distributed to old partner in old ratio. Being investment fluctuation reserve transferred to investment account and the balance distributed between partners in their old ratio. So this is case 2, when market value is less than book value but loss is less than reserve. Loss is less than reserve. बाकी के दो केसेस में भी यही होगा, मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, बट जो लॉस होगा अब नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा, वो आपका इक्वल हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रिजर्व। इक्वल टू रिजर्व मतलब अब मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी 90,000, क्योंकि जब मार्केट वैल्यू 90 होगी तो इन्वेस्टमेंट 1 लाख का बुक वैल्यू है, 90,000 मार्केट वैल्यू, मतलब 10,000 का लॉस, और हमारे पास रिजर्व कितने का 10,000, तो जितने का रिजर्व उतने का लॉस। व्हेन लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रिजर्व, तो यहाँ सिंपली क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने का रिजर्व है 10,000, और लॉस कितने का हो रहा है टू इन्वेस्टमेंट 10,000, मतलब हमारे पास अब कुछ रिजर्व में बचा ही नहीं कि हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें। नरेशन क्या होगा, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्लियर? एनी डाउट? ये वाला क्लियर। नाउ लास्ट जो हमारा केस है, केस 4, व्हेन लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन रिजर्व। इज मोर देन रिजर्व, तो यहां पर मान लो हमारा मार्केट वैल्यू है 85,000। तो आपको याद होगा इस तरह के जब केसेस होंगे, जब रिजर्व से ज्यादा हमारा लॉस हो जाएगा तो हम दो एंट्री करेंगे, एक में रिजर्व ट्रांसफर की एंट्री और दूसरे में जो लॉस हुआ उसकी ट्रांसफर की एंट्री, जैसे हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में किया था। तो यहां पहले एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम हो रही है 1 लाख से 85 होगी, मतलब 15,000 से कम हो रही है, तो यहाँ 15,000 लेंगे। तो 5,000 का जो लॉस है, हमने सीखा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कि कोई भी लॉस या गेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, उसके लिए हम अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट।
नाउ रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, जैसे पीएल होता है या जो भी पीएल अप्रो ट्रेडिंग, तो इसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में चला जाएगा। तो ये लॉस है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे, एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का लॉस है? 5000, और ये इक्वल पार्टनर है, ओल्ड रेशियो इक्वल था 2500 2500। सो बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, जब लॉस होगा तो उसके लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करेंगे, जो कि केस 4 है हमारा, बोथ इन केस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड ऑल्सो इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो आज हमने ये फर्स्ट 5 आइटम्स अभी तक सारे खत्म कर लिए। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने जनरल रिजर्व, एडवर्टीजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किया था। आज हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी खत्म कर लिया। अब आगे के वीडियो लेक्चर में हम गुडविल और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी करेंगे। गुडविल और रिवैल्यूएशन ऑफ गुडविल को खास करके इट विल टेक अराउंड 3-4 लेक्चर्स और इवन मोर, अगर हमारे क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा होंगे, टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ गुडविल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी कंसेप्चुअल ऑल्सो। एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी ऑल्सो विल रिक्वायर एटलीस्ट 2 लेक्चर्स। बट फिलहाल आप लोग ये 1 से 5 जो हमने ट्रांजेक्शन सीखे हैं, आइटम सीखे हैं सारे, वो ऑलमोस्ट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। फर्स्ट 3 ट्रांजेक्शन जो थे, इट वाज लाइक अ जनरल रिजर्व। इसका मैंने बता दिया था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड की जनरल रिजर्व नहीं है, बट ट्रीटमेंट जनरल रिजर्व जैसा होगा। दिस 2, 4 और 5 इज अ स्पेसिफिक रिजर्व, दे बोथ आर स्पेसिफिक रिजर्व, और इन दोनों का ट्रीटमेंट एकदम सेम है। तो हम लोग ऐसे ग्रुप बना बना के पढ़ेंगे। तो जैसे ये फर्स्ट 3 का ट्रीटमेंट सेम, ये 2 का ट्रीटमेंट सेम, और ये गुडविल और रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। अब ये एग्जाम्स में आपके इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आते हैं कि भाई सिर्फ इनके क्वेश्चंस पूछ लें आपको 1 मार्कर में, 3 मार्कर में, या फिर एक कंप्लीट क्वेश्चन आएगा 8 मार्क का, उसमें तो आपके सारे कॉम्बिनेशन, मतलब इनमें से 2, 4, 5 कॉम्बिनेशन आते ही आते हैं। उस वक्त आपको बैलेंस शीट में ढूंढना पड़ेगा कि कौन से आइटम है जिनका ट्रीटमेंट हमें करना है। तो उसके लिए आप एक निमोनिक याद रखो, जिससे जब आप फ्यूचर में जब एक 8 मार्कर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, आपको पूरी बैलेंस शीट दी हुई रहेगी, और बैलेंस शीट से आपको ढूंढना पड़ेगा कि IFR कहाँ है, WCR कहाँ है, वर्कमैन कंपनसेशन जनरल रिजर्व कहाँ है। तो उस समय आपको याद रहना चाहिए कि कौन कौन से आइटम है जिनका हमको इफेक्ट दिखाना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो उसके लिए एक निमोनिक आप याद रखोगे, और ये 7 आइटम है, 7, देखो 1 to 7। इसको जनरली मैं क्लास में सप्तऋषि बोलता हूँ। सप्तऋषि हमारे शास्त्रों के हिसाब से 7 ऋषि होते हैं, तो ये हमारे पार्टनरशिप में सप्तऋषि हैं। तो ये सारे 7 ऋषि हैं जिनका नाम आप याद रखोगे। इनका निमोनिक है गैप, विग, आर। गैप हो जाता तो हम विग पहनते हैं, इस तरह से आप याद रखना। तो गैप, G फॉर जनरल रिजर्व, A फॉर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, P फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, W फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, I फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, G फॉर गुडविल, एंड लास्ट में एक R वर्ड याद रखना, R, दैट इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी।